गुर सदगुर का जो सिख खाए, सो भल के उठा नाम धियावे। उदम करे भल के प्रभाती, स्नान करे अमृत सर नावे। उपदेश गुरु हर हर जप जापे, सब किलबिख पाप दोख लह जावे। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बहदियां उठदियां हर नाम धियावे। जो सास गिरास ध्याय मेरा हर हर, सो गुर सिख गुरु मन भावे। जिसनो दयाल होवे मेरा स्वामी, तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे। जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की, जो आप जप है अवरह नाम जपावे। सत्कारयोग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज रहत के बारे कुछ विचार साझे करते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा है, रहत प्यारी मोह को, सिख प्यारा ना है। क्योंकि ऐसा सिख किस काम का जो रहत की पाबंदी न करता हो, गुरु ग्रंथ साहिब जी के आदेशों का पालन न करता हो। ऐसा सिख भला गुरु गोबिंद सिंह जी को कैसे प्यारा लग सकता है। इसीलिए महाराज ने घोषणा ही कर दी, रहत प्यारी मोह को, सिंह प्यारा ना है। रहत दो प्रकार की हो सकती है, एक मानसिक रहनी और दूसरी शारीरिक रहनी। जो बाहरली रहनी भी कही जा सकती है। आंतरिक रहनी अर्थात गुरबानी कहती है, ऐसी कला न खेड़िए जित दरगह गया हारिए। ऐसा कम मूले न कीचे जित अंत पछोताइए। इस प्रकार की रहनी। रहत के बारे गुरुओं ने गुरबाणी में भी कही बहुत सी बार उल्लेख किया है। जैसे गुरु अर्जन देव जी महाराज सुखमनी में कहते हैं, रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, सेवा सुरत शब्द विचार, जप तप संजम हौमे मार। जीवन मुकत जा शब्द बनाए, सच्ची रहत सदा सुख पाए। यही सच्ची रहत है, ऐसा गुरबाणी में भी आया है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 10 गुरुओं के उपदेशों के अनुसार रहत की मर्यादा स्थापित की। अमृतपान के बाद सिख की कैसी वृत्ति होनी चाहिए, उसका जीवन किस प्रकार बिताया जाना चाहिए, इसका उन्होंने संकेत दिया। इस संबंध में महाराज कहते हैं कि रहत की पाबंदी अत्यंत जरूरी है। महाराज ने सिख को खालसा शब्द से उद्घोषित किया। खालसा के 2 अर्थ माने जा सकते हैं, एक खालिस अर्थात प्योर, दूसरा खालसा शब्द उस स्थान के लिए उपयोग में लाया जाता है जिस स्थान से जो मालगुजारी मिलती है उस पर केवल राजा का अधिकार होता है। उस जमीन पर जो मालगुजारी मिलती है उसकी मालकियत केवल राजा की होती है, कोई और उसे नहीं ले सकता। उसे खालसा कहा गया। तो महाराज ने उस खालसा का संबोधन सिख के लिए किया। इसका कारण यह है कि गुरु गोबिंद सिंह जी के काल में मसंद काफी चरित्रहीन हो चुके थे। वो माया को अपने पास रख लेते, अपने ढंग से गुरबाणी की
व्याख्या करते और गलत कार्यों में लिप्त थे। इसलिए महाराज ने मसंदों की प्रथा को बंद करके सीधे दसवां गुरु के दरबार में पहुंचाने की ताकीद की। इसीलिए महाराज ने सिख को खालसा बनाया, अर्थात उसका उसकी जो आमदनी है वो उसका स्वयं मालिक है, ना कि कोई मसंद उसे ले सके। इस प्रकार खालसा शब्द का प्रयोग महाराज ने कदाचित दो कारणों से किया है। खालसा, इसके लिए जो मर्यादा रहत महाराज ने रखी उसके संबंध में अनेक रचनाएं हुई हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के समकालीन कुछ लिखारियों ने और उनके बाद कुछ लिखारियों ने रहतनामे लिखे हैं। ये रहतनामे बहुत अधिक हैं। भाई नंदलाल जी का, भाई प्रहलाद सिंह, भाई दया सिंह जी का, चौपा सिंह जी का, देसा सिंह जी का, साहब सिंह जी का, इस प्रकार अनेक लेखकों ने रहतनामे लिखे। इनमें विसंगतियां हैं और कुछ में आपत्तिजनक सलाह भी दी गई है। जैसे भाई देसा सिंह जी के रहतनामे में सलाह दी गई है कि थोड़ी सी अफीम खाई जा सकती है, युद्ध के समय मद्यपान किया जा सकता है। ऐसे विसंगतियां रहतनामों में हैं, लेकिन उनमें कुछ सही बातें, सही विचार, सही सलाह भी हैं। एसजीपीसी ने 20वीं सदी में रहतनामों का एक संक्षिप्त खाका पेश किया है जो आजकल प्रचलन में है। इसके अनुसार 5 ककार रखने, 4 कुरैतों से बचने और अन्य साधारण नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। सत्संगियों, खालसा पंथ का मार्ग सहज मार्ग है। इसमें कोई क्लिष्टता का समावेश नहीं हो सकता। हमारे गुरुओं ने हमें सहज रहने की सलाह दी है। कुछ एक उत्साही रहतनामों के आड़ में कुछ क्लिष्ट कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। जैसे ठंडे पानी से नहाना, गर्म पानी से नहाना ठीक नहीं, ऐसी कुछ बातें दर्शाते हैं जो कि ठीक नहीं। वातावरण, समय, काल के अनुसार सिख को अपने आप को ढाल लेना चाहिए और सहज होकर इस संसार में विचरना चाहिए, क्योंकि सिख आनंद पड़ता है, वो सदा आनंद को मानता है। इसलिए उसे कोई क्लिष्ट कार्य करने से बचना चाहिए और केवल सहज मार्गी होते हुए अमृत वेले उठकर पाठ सिमरन करके, यदि संभव हो गुरुद्वारा दरबार नज़दीक हो तो दर्शन करे, सत्संग होता हो तो सत्संग में भाग ले, सेवा होती हो, समय मिलता हो तो सेवा करे, 5 ककारों को रखे, 4 कुरैत जो हैं उनका निषेध करें और आंतरिक रहत का पालन करें। आंतरिक रहत बहुत आवश्यक होती है। झूठ नहीं बोलना, रिश्वत नहीं लेना, चुगली नहीं करना, सदा आनंद में खिड़ते रहना, कोई तकलीफ
होती हो तो उसे सह लेना, उसका सामना साहस से करना, ये कुछ ऐसी आंतरिक रहत है जो हमें गुरु की वाणी द्वारा बल देती है। इसका उपयोग करते हुए सहज मार्गी बनने की कोशिश करनी चाहिए। यही रहत है। दास के इतने वचन प्रवान करो। अनेक गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।